कहानी रोबोट बना। दोस्त एक दिन अनन्या को अकेलापन महसूस हो रहा था। मम्मी पापा ऑफिस में थे और दोस्त बाहर खेलने नहीं आए। तभी उसके पापा ने उसे एक छोटा रोबोट गिफ्ट किया जो बोलता, हंसता और सवाल पूछता था। अनन्या खुश हो गई, लेकिन रोबोट रोज एक ही सवाल पूछता। आज तुमने कुछ नया सीखा। शुरू में अनन्या चुप रहती, फिर किताबें पढ़ने लगी, नई बातें जानने लगी ताकि रोबोट को जवाब दे सके। धीरे धीरे रोबोट उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया, जो उसे सीखने के लिए प्रेरित करता रहा। सीखे असली दोस्त वही होता है जो हमें कुछ नया सिखाए और आगे बढ़ाए। कहानी बोलने वाला स्कूल। बैगारव रोज स्कूल जाते वक्त बहाना बनाता। सर दर्द है, आज बारिश है, बोर हो गया हूं। आरव डर गया, लेकिन समझ भी गया। एक दिन उसका स्कूल बैग अचानक बोल पड़ा, तू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी थक जाऊंगा। अंदर की किताबें रोती हैं, उन्हें पढ़ो, वो तुम्हें उड़ना सिखाएंगी। अब वो रोज समय पर स्कूल जाता, बैग को प्यार से रखता और किताबों से दोस्ती कर ली। शिक्षा बोझ नहीं, एक जादू है जो हमें उड़ना सिखाती। कहानी जादुई। चप्पल पायल को रोज स्कूल जाने में आलस आता था। वो कहती, काश मेरे पास उड़ने वाली चप्पल होती। एक दिन उसे सच में एक जोड़ी जादुई चप्पल मिल गई। जैसे ही उसने पहनी वो उड़कर स्कूल पहुंच गई। पर क्लास में टीचर ने पूछा, होमवर्क पायल बोली नहीं किया। चप्पल अचानक गायब हो गई और पायल जोर से गिर पड़ी। तभी एक आवाज आई, मेहनत से उड़ो, चप्पल से नहीं। पायल समझ गई कि शॉर्टकट नहीं, मेहनत जरूरी है। सीख जादू तभी काम करता है जब तुम खुद मेहनत। सभी जानवर आए। कहानी चालाक। खरगोश और नकली इनाम। जंगल में एक पोस्टर लगा, जो सबसे ऊंचा कूदेगा उसे मिलेगा सोने का सेब। खरगोश ने सबसे ऊंची छलांग लगाई और जीत गया। जब उसने सेब उठाया तो देखा वो तो प्लास्टिक का था। सब जानवर चौंक गए। तभी उल्लू बोला, सीखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सोच समझ कर ही किसी चीज के पीछे भागो। खरगोश मुस्कुराया और बोला, अब मैं असली चीजों की पहचान सीख गया। सीख हर चमकती चीज की सच्चाई परखना जरूरी है। कहानी बोतल में बंद। गुस्सा राज बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। कभी पेंसिल गुम हो जाए तो चिल्लाता, कभी गेम हार जाए तो रोने लगता। एक दिन उसके पापा ने उसे एक खाली बोतल दी और कहा, हर बार जब गुस्सा आए इसमें एक फूंक मारो। राज ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में बोतल भर गई। पापा ने कहा, देखो, जितना गुस्सा तुम बोतल में भर रहे हो उतना ही मन में भी भरता है, और फिर मन भारी हो जाता है। राज को समझ आ गया। अब वो गुस्से पर कंट्रोल करना सीख गया। सीख गुस्सा बोतल में नहीं, समझदारी से कंट्रोल करना चाहिए। कहानी पेड़ की चिट्ठी। एक दिन आर्यन अपने बगीचे में बैठा था। वहाँ एक पुराना पेड़ था। अचानक हवा चली और एक पत्ता नीचे गिरा। पत्ते पर लिखा था, क्या तुम मुझे भूल गए हो? आर्यन हैरान रह गया। उसने सोचा, अब वो ना पेड़ को पानी देता है, ना उसके पास बैठता है। पहले वो हर दिन इसी पेड़ के नीचे खेलता था। अगले दिन से आर्यन फिर से पेड़ की देखभाल करने लगा। उसने अपने दोस्तों को भी पेड़ लगाना सिखाया। सीख प्रकृति हमारी दोस्त है, इसका ध्यान रखना हमारा काम है। मेक इट इन हिंदी। कहानी कछुआ और मोबाइल। एक बार छोटा कछुआ अपने दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन अब वो दिन भर मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। दोस्त बुलाते पर वो कहता, अभी नहीं, बहुत बिजी हूँ। एक दिन उसके दोस्त जंगल में गए और खूब मजे किए। कछुआ मोबाइल में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला। जब सबने फोटो और मजेदार बातें शेयर की तो कछुआ पछताया। अब वो मोबाइल कम और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। सीख मोबाइल अच्छा है, लेकिन दोस्त और खेल असली खुशी देते हैं। मेक इट इन हिंदी। कहानी बोलती हुई किताब। एक दिन अनु को अलमारी में एक पुरानी किताब मिली। जैसे ही उसने खोला, किताब बोल पड़ी, तू मुझे कब से भूल गया है। अनु चौंक गई। किताब बोली, मैं तुझे नई दुनिया दिखा सकती हूँ, सपनों, ज्ञान और कहानियों की दुनिया। अनु ने किताब पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मोबाइल से ध्यान हटाकर कहानियों की दुनिया में खोने लगी। अब वह हर दिन कुछ नया सीखती थी। सीख किताबें बोलती नहीं पर सिखाती बहुत कुछ है। मेक इट इन हिंदी लैंग्वेज एंड कैप्शन इन हिंदी लैंग्वेज। रोबोट और समयारव के पास एक बोलने वाला रोबोट था। वह रोबोट से घंटों बातें करता, खेलता और टीवी भी साथ देखता। मम्मी पापा बुलाते, लेकिन वह कहता बाद में। एक दिन रोबोट बोला, तुम अपनों को टाइम नहीं देते। जादुई पेंसिलरिया को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसे एक पेंसिल मिली जिस पर लिखा था, जो सोचो वो लिखो और सच हो जाएगा। रिया ने लिखा,
कल स्कूल बंद हो जाए। अगली सुबह स्कूल सच में बंद था। अब रिया हर दिन कुछ न कुछ लिखने लगी। होमवर्क ना हो, टेस्ट कैंसिल हो जाए आदि। लेकिन धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कमजोर हो गई और दोस्तों ने भी बात करना छोड़ दिया। तब रिया ने पेंसिल से आखिरी बार लिखा, मैं फिर से मेहनती बनना चाहती हूँ। अब वह दिल से पढ़ाई करने लगी, बिना जादू के। सीख शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती, मेहनत ही असली जादू। कहानी। मोबाइल वाला। बंदर राहुल दिन भर मोबाइल पर गेम खेलता था। एक दिन वह मेला देखने गया और मोबाइल साथ ले गया। मेले में एक बंदर ने उसका मोबाइल छीन लिया और पेड़ पर चढ़ गया। राहुल रोने लगा। दादाजी ने कहा, असली मेला मोबाइल में नहीं, इस दुनिया में है। थोड़ी देर में बंदर ने मोबाइल फेंक दिया, वो टूट गया। राहुल ने सीखा कि असली मजा मोबाइल में नहीं, अपनों के साथ होता है। सीख मोबाइल जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा खूबसूरत है। कहानी का नाम सच्चा दोस्त। एक बार की बात है, दो अच्छे दोस्त मोहन और सोहन जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें एक भालू आता दिखा। मोहन जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन सोहन पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। भालू आया, सोहन के पास गया, उसे सूंघा और चला गया। मेक इट इन हिंदी लैंग्वेज एंड कैप्शन इन हिंदी लैंग्वेज। सीख मॉरल। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। जब भालू चला गया, मोहन नीचे आया और बोला, भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? सोहन बोला, भालू कह रहा था कि जो मुश्किल समय में साथ न दे उसे। एक दिन जंगल में भालू ने कहा, इस बार मेरी सालगिरह है, जबरदस्त पार्टी होगी। सब जानवर खुश हो गए। तोता बोला, डीजे मेरी जिम्मेदारी। तोते ने स्पीकर लगाए माइक उठाया और बोला, चलो जंगल वासियों, अब बजेगा सिर्फ बीट और मचेगा धमाल। भालू, हाथी, बंदर सब नाचने लगे। बंदर तो पेड़ से उल्टा लटक कर डांस कर रहा था। तभी ऊंट ने आकर बोला, मैं रैप सुनाऊं? तोता बोला, पहले बीट पकड़ फिर लाइन पकड़। अचानक स्पीकर से आवाज आई, बैटरी लो हो गई। सब चुप। तोता बोला, अब तो कॉकरेल डांस ही चलेगा, सब मुर्गा बन जाओ। जंगल में सब जानवर मजेदार तरीके से मुर्गा डांस कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। भालू ने सोचा, ये पार्टी तो जबरदस्त हो गई। हाथी अपनी लंबी सूंड को लहराता हुआ नाच रहा था, जबकि बंदर पेड़ पर झूल रहा था। फिर अचानक तोता बोला, चलो हम सब मिलकर एक नया गाना बनाते हैं। सभी जानवर जोश में आ गए और एक नई धुन बनाने लगे। ऐसे ही मस्ती करते हुए उनकी पार्टी रात भर चलती रही और जंगल की हर तरफ संगीत की आवाज गूंजने। नीला अब पार्क में बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी हंसी और खेल की आवाजें मिलकर एक खुशहाल माहौल बना रही थीं। रोबोट ने उसके खेल को देखा। उसकी डिजिटल मुस्कान दिखा रही थी कि असली दोस्ती का महत्व तकनीक से कहीं अधिक है। नीला एक छोटी सी लड़की थी जिसे मोबाइल और वीडियो गेम बहुत पसंद थे। वह किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन उसे एक खेलने वाला रोबोट गिफ्ट में मिला जो बातें भी करता था। रोबोट ने कहा, तुम्हारे असली दोस्त बाहर खेलने वाले बच्चे हैं, न कि मैं। धीरे धीरे नीला ने बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। अब वह खुश रहने लगी। सीख, डिजिटल दुनिया अच्छी है, लेकिन असली दोस्ती और मस्ती बाहर ही मिलती है। आरव ने समझा कि अपने आलस्य को छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। उसने रोज पेड़ को पानी देना शुरू किया। कुछ महीनों बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उस पर फल भी आने लगे। आरव ने देखा कि जब वह मेहनत करता है तो उसके प्रयासों का परिणाम मीठा होता है। अब वह केवल काम को कल पर नहीं टालता था, बल्कि हर दिन अच्छा करने की कोशिश करता था। इस नए सबक के साथ आरव एक जिम्मेदार लड़के में बदल गया। एक गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हर काम कल पर टाल देता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक जादुई पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे रोज पानी देना होगा। आरव ने सोचा, कल कर लूंगा, और चला गया। दूसरे दिन भी वह टालता रहा। जब कुछ हफ्तों बाद वह पेड़ के पास गया तो पेड़ सूख चुका था। अब उसे बहुत पछतावा हुआ।
तब उसे समझ आया, काम को टालने से सिर्फ नुकसान होता है। सीख समय की कदर करो, काम को कभी मत टालो। सच्चाई की जीत बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक ईमानदार लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन हमेशा सच्चा और मेहनती रहता। एक दिन उसे रास्ते में सोने की अंगूठी मिली। अंगूठी बहुत कीमती थी। उसके मन में आया कि इसे बेचकर वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके माता पिता ने सिखाया था, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। राजू वह अंगूठी लेकर गांव के सरपंच के पास गया और बोला, मुझे यह अंगूठी रास्ते में मिली है, कृपया असली मालिक को लौटा दीजिए। कुछ ही समय में गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति आए जो बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी वही अंगूठी खो गई थी। जब उन्होंने अंगूठी देखी तो खुशी से रो पड़े। उन्होंने राजू को गले लगाया और इनाम में उसे 500 रुपए देना चाहा, लेकिन राजू ने मना कर दिया और कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। गांव वालों ने राजू की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और उसे सच्चाई का हीरो कहा। बाद में सरपंच ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और राजू एक बड़ा अफसर बना। सीख, सच्चाई और ईमानदारी कभी नहीं हारती। जो सही रास्ता चुनता है उसकी जिंदगी में जरूर उजाला हो। एक रेगिस्तान में एक ऊंट रहता था जिसे हमेशा जलन होती थी कि इंसान बूट पहनते हैं और वह नहीं। एक दिन ऊंट शहर गया और जूते की दुकान में बोला, भाई मेरे लिए 4 जोड़ी बूट देना। दुकानदार हक्का बक्का रह गया। ऊंट ने जैसे तैसे बूट पहने और बोला, अब मैं स्टाइलिश ऊंट हूं। जैसे ही ऊंट रेत पर चला, बूट में रेत भर गई, पैर फिसल गए और ऊंट धड़ाम। बिल्ली बोली, भाई जो चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं उसे पहनोगे तो यही होगा। ऊंट ने बूट उतारे और बोला, अब समझ आया, जो जैसा है वैसा सबसे अच्छा है। सीख, दूसरों की नकल करने से अच्छा है खुद पर गर्व करना सीखो। ऊंट अब अपने आप पर गर्व करता है, वही सबसे अच्छा है और सबको यही सिखाता है। कछुआ जमीन पर लेटा हुआ है। उसकी आंखों में आश्चर्य और थोड़ी शर्मिंदगी है, जबकि चारों ओर अन्य जानवर आश्चर्य से उसे देख रहे हैं। एक बुद्धिमान पुराना उल्लू एक शाखा पर बैठा हुआ है, नीचे हो रही घटना को समझदारी से देख रहा है और जानवरों के समूह के साथ अच्छी सलाह साझा करने के लिए तैयार है। एक बार एक कछुआ बहुत दुखी था। वो बोला, मैं भी उड़ना चाहता हूं जैसे पक्षी उड़ते हैं। 2 हंसों ने उसकी बात सुनी और बोले, ठीक है, हम मदद करेंगे। उन्होंने एक लकड़ी पकड़ी और कहा, तू मुंह से इसे पकड़े रहना, हम दोनों किनारों से पकड़कर उड़ेंगे। कछुआ मान गया। हंस उड़ चले। कछुआ हवा में उड़ने लगा। नीचे के जानवर बोले, वाह, उड़ता कछुआ। कछुआ खुश होकर बोलने ही वाला था, हां मैं उड़ रहा हूं, पर जैसे ही उसने मुंह खोला, गिर्रर्रर्र, सीधा नीचे गिरा। सीखा, कभी कभी चुप रहना ही सबसे समझदारी होती है। एक जंगल में एक शेर था जिसे दिखना कम हो गया था। वो शिकार करने जाता, पर खरगोश को पत्थर समझ लेता और पत्थर को शिकार। एक दिन उल्लू ने उसे चश्मा दे दिया। अब शेर सबको साफ साफ देखने लगा। वो बोला, वाह, अब तो शिकार आसान। लेकिन जैसे ही वो दौड़ा, चश्मा गिर गया और टूट गया। उल्लू हंसते हुए बोला, बुद्धि से देखोगे तो चश्मा नहीं टूटेगा। शेर ने सोचा, कभी कभी जरूरत से ज्यादा जोश भी नुकसान करता है। तेजी अच्छी है, पर समझदारी उससे भी जरूरी है। शेर ने सोचा और तय किया कि उसे अपनी समझदारी पर ध्यान देना होगा। जंगल में नए तरीके से शिकार करने की योजना बनाई। अब वह हर कदम सोच समझकर उठाने लगा। कुछ समय बाद शेर ने बिना चश्मे के भी अपने शिकार को पगडीडी डिहाने में महारत हासिल कर ली। उसने सीखा कि कभी कभी चीजें सरल होती हैं अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें। पूरे जंगल में उसकी समझदारी की चर्चा होने लगी। एक तालाब में एक चालाक मेंढक रहता था। वो हमेशा सोचता था कि कोई उसका खाना न चुरा ले। वहीं एक मछली हमेशा उसकी टोकरी से कीड़े चुरा लेती थी। एक दिन मेंढक ने योजना बनाई। उसने टोकरी में नकली कीड़े पत्तों से बने रख दिए
और पास में छिपकर बैठ गया। मछली आई और बिना देखे नकली कीड़े खा गई। थोड़ी देर बाद उसका पेट खराब हो गया और वो तड़पने लगी। मेंढक बाहर आया और बोला, जो दूसरों का चुराता है वो अपना नुकसान करता है। मछली ने माफी मांगी और वादा किया कि अब मेहनत से ही खाएगी। सीख चोरी कभी काम नहीं आती, मेहनत ही सच्चा रास्ता है। अब मछली ने ठान लिया कि वह मेहनत करके ही अपने लिए खाना जुटाएगी। धीरे धीरे उसने तालाब के चारों ओर तैरकर असली कीड़े इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसे यह नई आदत बहुत पसंद आई। मेंढक को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी योजना सफल रही और मछली अब सही रास्ते पर आ गई है। एक दिन तोते ने सोचा, अब मैं फेमस बनूंगा, और खोल लिया चैनल टोटा टॉक्स। पहला वीडियो कैसे बोले बिना रुके, दूसरा वीडियो हर बात में दोहराओ, सब याद रखेंगे। बंदर ने कमेंट किया, भाई तू हर बात 2 बार क्यों बोलता है? तोता बोला, कंटेंट याद रहना चाहिए। समझ आया, समझ आया। सांप ने देखा वीडियो और फॉलो किया। अब वो भी बोलने की कोशिश करने लगा। फिस फिस। भालू बोला, मुझे सब्सक्राइब करवा दे वरना खा जाऊंगा। तोता बोला, प्यारे दर्शकों, डर से नहीं, प्यार से सब्सक्राइब करें। सीख कंटेंट बनाना आसान है, पर मजेदार और सच्चा बनाना ही असली कला है। तोता अपने दोस्तों के साथ बैठा है, अपनी यात्रा पर विचार करते हुए संतुष्ट मुस्कान के साथ। तोते ने नए वीडियो के लिए विचारों पर चर्चा की, सभी जानवर उसकी कला की सराहना करते हुए। तोता अब अपने दर्शकों के लिए लाइव संदेश देने के लिए तैयार है, आत्मविश्वास और करिश्मा के साथ। तोता अपने शब्दों और ऊर्जा से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। दर्शक उत्साहित होकर ताली बजा। एक दिन मगरमच्छ बोला, अब मैं सिर्फ डराऊंगा नहीं, बजाऊंगा भी, और बना लिया बैंड। नाम रखा क्रोको रॉक बैंड। खुद बजाया ढोल, बंदर बजा बीन, तोता गाया रैप। भालू ने गिटार पकड़ा और तोड़ दिया। खरगोश बोला, ये म्यूजिक है या भूकंप? सांप ने बीन सुनी और नाचने लगा। उल्लू बोला, शांत, ये रात का समय है। मगरमच्छ बोला, संगीत की कोई टाइमिंग नहीं होती, बस फील होनी चाहिए। सबने कान बंद किए और बोले, तू अच्छा ही था जब डराता था। सीख, हर कोई कलाकार नहीं बन सकता और हर शोर संगीत नहीं होता। मगरमच्छ ने उत्साह से कहा कि अगली बार वह और बेहतर होगा। सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। अब मगरमच्छ नया संगीत बनाने के लिए तैयार था, दोस्तों के साथ मिलकर नए सुरों की तलाश में। अब मगरमच्छ अपने नए म्यूजिक के साथ फिर से स्टेज पर आया। सभी जानवर उसे उत्सुकता से देख रहे थे। मगरमच्छ ने अपने नए गाने की शुरुआत की और इस बार सभी दोस्त उसके साथ संगीत में। सांप बोला, अब मैं खोलूंगा फ्लेक्सिबल फिटनेस सेंटर। सांप ने गर्व से कहा, मैं सबसे लंबा और लचीला हूँ, सबको स्ट्रेचिंग सिखाऊंगा। पहले दिन आया भालू। सांप बोला, झुको आगे। भालू बोला, मैं तो बस खाने के लिए ही झुकता हूँ। फिर बंदर ने स्ट्रेच किया, सीधे लटक गया पेड़ से। तोते ने कहा, सांप भाई, ये क्लास तो सर्कस बन गया। खरगोश आया, उसने जैसे ही झुकने की कोशिश की, उछलकर गिरा गाजर पर। सांप बोला, तुम सबको कुछ नहीं आता, मैं ही सुपर स्नेक हूँ। सबने मिलकर कहा, तू अपनी स्ट्रेचिंग अपने पास रख, हमें तो सीधा बैठना ही पसंद है। सीख, हर किसी की अपनी ताकत होती है, जो लचीला है वो सबका गुरु नहीं होता। सांप ने सोचा, अगर मैं अपनी लचीली चाल से सबको प्रभावित करूंगा तो फिर मेरा क्लास कामयाब होगा। लेकिन भालू ने कहा, मुझे तो साथ में खाने की टोकरी चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर गाना शुरू किया, हम सब अलग हैं फिर भी एक दूसरे के साथ मजे करते हैं। जब खरगोश ने कोशिश की तो उसने सोचा कि उसने कुछ नया सीखा है, पर उसे गिरते देखकर सब हंस पड़े। सांप ने कहा, यहाँ कोई सीधा नहीं बैठ सकता, तुम सबको मेरे जैसा बनना होगा। फिर सबने एकजुट होकर कहा, हम अपनी अपनी ताकतों का सम्मान करते हैं। सीख, हर किसी की अपनी ताकत होती है, जो लचीला है वो सबका गुरु नहीं होता। उल्लू ने खुद से कहा, क्या मैं इतना बुरा शिक्षक हूँ? उसने सोचा कि शायद कोई और रात आकर सीखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगले कई दिन ऐसे ही बीते, सभी जानवर नींद में खोए रहे। उल्लू ने मन में ठान लिया कि वह अपने ज्ञान को साझा करने के लिए किसी भी हालत में तैयार रहेगा। उल्लू बोला, जब सब सोते हैं तब मैं पढ़ाऊंगा। खोली स्कूल, नाम रखा नाइट नॉलेज नगर। पहली क्लास रात 10 बजे शुरू हुई। बंदर आया आंखें मसलते हुए,
नींद आ रही है। खरगोश तो तकिया लेकर ही आया। उल्लू बोला, ये रात का समय सबसे शांत होता है, दिमाग तेज चलता है। तोता बोला, मेरा दिमाग तो खर्राटे लेने में तेज है। कछुआ भी बोला, मैं तो नींद में भी स्लो चलता हूँ। उल्लू गुस्से में बोला, सीखना है तो रात में आओ, वरना रहो अज्ञान में। अगली रात कोई नहीं आया। उल्लू ने आईना देखा और खुद को पढ़ाने लगा।